धीर्धेनुं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञानचक्षु। जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। जय कमलेश्वर जय त्रिपुरारी जय शंकर भोले भंडारी। अजब गजब है शक्ति तुम्हारी शिव शक्ति नवरात्रा प्यारी। जब जब शिव शक्ति प्रगटावे मंगल नवरात्रा हो जावे। भक्तों को भक्ति मिल जावे दानवता सब ही न सुझावे। मानवता कल्याण भवानी जब जब प्रगटे शिव महारानी। शिव की शक्ति जगदम्ब है अम्बा उमा रूप सती जगदम्बा। जब जब शक्ति प्रगट विधाता भारत भाग्य उदय हो जाता। मंगल करो अब तो त्रिपुरारी शक्ति भर दो भक्तों में सारी। दानव अंधकार हटवा दो मानवता का ध्वज लहरा दो। उठो उठो शिव शक्ति जगदम्बा अरे तुम्हें मनावे अम्बही अम्बा। रामचंद्र भी तुम्हें मनावे और देखो वनवास रूप गति पावे। आशा पाला है अन्नपूर्णा और कंडी में प्रगटी जगदम्बा। रामचंद्र ने पाठ रचायो जगदम्बा को भूपे बुलायो। लंकागढ़ शक्ति गई भारी वहां युद्ध की थी तैयारी। मेघनाथ पूजी जगदम्बा देखो सुरन सुरन की अम्बा। घी के पंडारे हवन लगाई और राम रावण को युद्ध दिखाई। ये शक्ति व्यापक प्रचंड रूपा और देखो शिव शक्ति का स्वरूपा। अकड़ ब्रह्म शक्ति ही जानो जहाँ प्रगटे मंगल वहाँ मानो। राम सभा में प्रकट हो गई और दुर्गा भवानी जान। भगवती जगदम्बा का किया रामचंद्र आह्वान। भगवान राम ने आशा पाला अन्नपूर्णा कुल देवी का नवरात्रा की षष्टमी को आह्वान किया। आह्वान करते ही जगदम्बा प्रकट हो गई। कात्यायनी दुर्गा प्रकट हुई 6 मुख थे। बोली राम चंद्र से हंसकर और क्यों शक्ति का किया आह्वान। क्या संकट है भारत में और कर दूं पल भर में कल्याण। प्रकट हो गई जगदम्बा भवानी और बारंबार किया राम प्रणाम। नारायण का रूप आप हो और भूमंडल पर प्रगटे राम। जो आज्ञा पूरी कर देऊं
मुझको आज्ञा देओ भगवान। तब बोले श्री रामचंद्र जी, भक्तों का कर दो कल्याण। गुरुवार की षष्ठ भवानी और पूजन नवरात्रा गतिमान। और दानव रावण खड़ो हुयो है, उसका कर दो काम तमाम। नहीं अस्त्र और शस्त्र भवानी, और नहीं सेना का है कोई नाम। रीछ और बानर साथ हमारे, शक्ति उनमें भरो जगदम्बान। महापंडारे झर रहे भारी, और यज्ञ हवन सब रहा रचाए। अणुशक्ति भंडार लंक में, और देखो रूप तबाही पाए। दानवता को नाश करो तुम, मानवता करो जय जयकार। गढ़ लंका जल जाए सारी, उसका कर दो भंडार। जो भी दानव रूप तमामा, उनका कर दो तुम निष्कामा। सारा जगत मंगलमय पावे, ज्योति दुर्गा की प्रगटावे। भक्तों की शक्ति मिल जावे, दानवता का नाश दिखावे। का तथास्तु जगदम्बा ने, जैसी इच्छा श्री राम, वैसा ही सब होएगा, मंगल हो सब काम। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, और बेरी शत्रु शोक निवारणी। शक्ति पाठ किया राम ने, शक्ति मिली भरपूर। संकट सब जाते रहे, शोक हो गए दूर। रीछ और बानर शक्ति प्रगटाई, अतुलित बल पवन पुत्र प्रगटाई। अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान। और प्रकट गई शक्ति पंपापुर, किया राम कल्याण। भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहा, राम चाहे आपके पास कुछ भी ना हो, ये घास जो उगी भारत में, वही शस्त्र बन जाएगी। अगर इसको कोई उठाएगा तो शक्ति उसे मिल जाएगी। इतनी शक्ति धोब में दुर्वा रूप गति जान। और इस तिनके से ही कर देना राम जी काम तमाम। लंका के अणु अस्त्रों को, अणु भट्टियों को देखकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोच मग्न थे, लेकिन दुर्गा ने उस सोच को हटा दिया। नवरात्रा की शक्ति बड़ी विचित्र होती है। नवरात्रा का प्रागट्य बड़ा विचित्र होता है। इसका एक एक पल, एक एक क्षण काफी महत्वपूर्ण होता है। देवगुरु बृहस्पति की धर्म सभा बैकुंठ में लगी हुई थी। सारे देवता उस धर्म सभा में विराजमान थे। देवासुर संग्राम की तैयारियां, राम और रावण युद्ध की तैयारियां लंका और रामेश्वर के तट पर चल रही थी। शुक्राचार्य रावण को शक्ति प्रदान कर रहे थे और देव गुरु बृहस्पति देवताओं को शक्ति प्रदान कर रहे थे। राजा इंद्र उस धर्म युद्ध में सुग्रीव बनकर के और राम सेना का नेतृत्व कर रहा था। अतुलित बल हनुमान जी महाराज मुख्य सेनापति थे, जिनकी बल की था भी कोई नहीं ले सकता। और सारे देवता रीछ और बानर बने हुए थे। गरुड़ जी अंगद बने हुए थे। ब्रह्मा जी जामवंत बने हुए थे। और पूरी युद्ध नीति का और लगा हुआ दरबार। एक तरफ रावण की सेना, एक तरफ था राम की सेना इस तट पर थी और रावण की सेना उस तट पर थी। बीच में सागर था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरेकदंतम, सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटुगे त्रिपुंड तिलकम।
चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय ओम नमः शिवाय नमो नमः। राम दरबार में हनुमान जी महाराज नल और नील वानर रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे। सेतु बंध जब दिया बंधाई और सागर ने जब कृपा दिखाई, एक नाम भव सिंधु सुखाई, सागर मार्ग दे दियो भाई। और वानर सेना लंक गमन तब और धीरे धीरे वही उतराई। लंका के 4 दरवाजे हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा, उस महादुष्ट दशकंदर को किस तरह कहो लड़ना होगा। लंका के 4 दरवाजों के ऊपर चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सुदृढ़ गढ़ था लंका। और उस लंका को विजित करना कोई हंसी खेल नहीं था। लेकिन कृपा हुई जब जगदम्बा की, सब कुछ सहज सुगम हो जाए। वानर सेना लंका पहुंच गई और चारों द्वार घेर लिए जाए। एक द्वार पे बजरंग बली थे, एक द्वार सुग्रीव सहाय, एक पे लक्ष्मण लाल खड़े थे, एक पे नल नीलों गति पाई। चारों द्वार जब घेरे लंक के, रावण तब देखो घबराए। और सेतु बंद बन गया वहां पर, रावण बुद्धि चक्कर खाए। करे प्रार्थना जगदम्बा से, जगदम्बा तुम ले हो बचाए। रीछ बानर की सेना लंका गढ़ में चढ़ करवा गई भाई। किया इशारा हनुमान ने और सुग्रीव तन रूप दिखाए। और विभीषण कह गया रामचंद्र से, यज्ञ विध्वंस करो रघुराय। तब हनुमान लखन सुग्रीव बानर और पहुंचे लंक के द्वार। मेघनाद जहां यज्ञ करे और जगदम्बा दरबार। यज्ञ भंग तब हुआ भवानी, उठ गए मेघनाद बलवानी। इंद्रजीत उठ उठ गति पावा, तीर तकहु तर यज्ञ हटावा। यज्ञ विध्वंस हो गयो भारी और वानर सेना पहुंच गई सारी। और कपड़े फाड़ रूप गति पावा, वृक्ष तोड़ तन गुर्ज घुमावा। गदा घुमाए रूप गति जाना, ये सब हुआ लंक में आना। लंक गए घबराए महारथी और देखो सब थे महास्वारथी। 14,000 खरदूषण पावे और अहिरावण कुंभकर्ण प्रगटावे। मेघनाद बलवान भवानी, सारी शक्ति लंकऊ जानी। यज्ञ विध्वंस कर दिया और मेघनाद उठ जाए। यज्ञ भंग जब हो गया तो विजय राम की पाए। इस तरह वानर सेना ने मेघनाद का यज्ञ ही भंग कर दिया। अरे दीपक बुझ गयो यज्ञ भवन में और धुआं तन रहो उठाए। यज्ञ भंग वानर जब कीना और मेघनाद भी मन घबराए। बड़े बड़े योद्धा वानर हैं, कैसे युद्ध लड़ेंगे भाई। वानर नीति जानत नाही और रीछ कपड़ फाड़ चिल्लाए। रीछ वानर की सेना भारी और रामचंद्र की विजय दिखाए। ये नवरात्रा पावन दुर्गा और राम जी इसको रहे मनाए। करी भुजा पूजा सुग्रीव की और देखो मंगल रूप दिखाए। और खांडो खड़ग दुर्ग ने दियो, जो सुग्रीव को दियो दिलाए। और हनुमान की गदा पूजी जब और राम राम रति रूप दिखाए। कूद गए 28 कपि गरजऊं और लंका थर 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 थर्राए। लंका थर्राने लगी। शक्ति उपासना का परिणाम लंका की शक्तियों का ही हास हो गया। पतन हो गया लंका का जब
उल्टे दिन रावण के आए, उल्टी बुद्धि रावण हो गई, और देखो सीता लई चुराए। सब कुछ उलट पलट हुआ लंका, और लंका शक्तिहीन हो जाए। मारी लात वभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबही। भगवान शंकर कहते हैं, उमा जी, एक भक्त था विभीषण, और उसकी स्त्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अनन्य भक्त थी। जब उस भक्त के लंका में लात पड़ी तो मुझसे भी देखा नहीं गया, और मैंने पूरी लंका को श्राप दे दिया और आयुहीन कर दी। जब शक्ति ही आयुहीन हो जाए तो क्या करेगा यज्ञ, क्या करेंगे हथियार, क्या करेगी अणुभट्टियां, सब कुछ तहस नहस हो गए। इसलिए शक्ति का संचय मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए नवरात्र में, अपने स्वार्थ और दानवता के झंडे गाड़ने के लिए नहीं। और ऐसा त्रेता युग में हुआ। भगवान राम भारत में मानवता का प्रकाश करके राम राज्य प्रकट करना चाहते थे, देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करना चाहते थे। और रावण ऋषि मुनियों के आश्रम में भक्ति को समाप्त करके उसमें खून उलीसता था यज्ञ मंडप में। उसका परिणाम रीछ बांदरों ने उन्हें दिया और मेघनाद का यज्ञ भंग कर दिया। कुंभकर्ण निद्रा मग्न था, अहिरावण पाताल में यज्ञ रचा रहा था, और इतनी शक्ति पातालन में, और अहिरावण ने दी प्रगटाए, राम लखन की चोरी हो गई, और अहिरावण पाताल सिधाए। चक्कर खा गई राम की सेना, राम लखन कहीं नजर न आए। तब जामवंत बोले बजरंगी, राम लखन का पता लगाए। तब विभीषण बोला चतुराई, अरे मेरा रूप बना कर आए। राम लखन गए पातालन में, उनको वापस लाओ ताय। तब हनुमान रूप गति देखो, और संपाति यूं ही चिल्लाए, बलि होएगी पातालन में, और तुझको भोग खिलाऊं जाए। संपाति अपनी स्त्री से कह रहा था, गिद्ध। हनुमान जी ने उसकी बात सुन ली कि पाताल में 2 राजकुमारों की बलि दी जाए। समझ गए हनुमान जी, कौन ये राजकुमार, कैसे बलि हो इनकी, मैं पहुंचूं पातालन द्वार। तब पर्वत के लात लगाई, और सीधे पातालन में जाई। हनुमान जी सीधे ही पाताल में पहुंच गए। मकर ध्वज से सामना बजरंग बलि हो जाए। पवन पुत्र मकर ध्वज था, बंदे हनुमान हो जाए। हनुमान जी को ही बांध दिया। तब हनुमान जी ने कहा, तू कौन है? तब उसने कहा, मैं पवन पुत्र मकर ध्वज। तब कहा, पिता मैं तेरा हूं, और पवन पुत्र तू मेरा है, और हनुमान ये पातालन में, और तेरा यहां क्या डेरा है? रक्षा करता यहां की, और रक्षा भार समार। बलि होए 2 राजकुमार की, दुर्गा है दरबार। दुर्गा दरबार में 2 राजकुमारों की बलि होगी। तब मकर ध्वज से हनुमान जी ने कहा, मुझे खोल, और जब तक मैं वापस यहां नहीं आ जाऊं यहीं बैठो मकर ध्वज, अंदर कोई न जाने पाए। मूर्ति के पीछे छुप गए हनुमान जी, जहां अहिरावण बलि पाए। अहिरावण राम लखन को लेकर आया दुर्गा द्वार, लात मारी और अहिरावण को दिया स्वर्ग सिधा। कंद बिटाए पंचमुख कीना, पातालन रामेश्वर लीना। रामेश्वर के तट पर हनुमान जी महाराज उस दुर्गा सहित त्रिकूट पर्वत पर दुर्गा अहिरावण की देखो पहुंची पाए।
तब से वहीं विराज रही है वैष्णव देवी रूप बनाए। धन्य धन्य दुर्गा जगदम्बा और पातालन में पूजी जाए। भारत में अब जम्मू द्वीप में पूज रहे भारत भक्ताए। सर्व शक्ति वैभव जगदम्बा वैष्णवी तेरा रूप दिखाए। ऐसी शक्ति नवरात्रा प्रगटी और आज भी वैष्णव देवी पूजाए। शेरा वाली है जगदम्बा जिसका शेर दहाड़े मार। भारत का ये सत्य चिन्ह है और दुर्गा उस पर रहे सवार। नरसिंह जैसा रूप भवानी और हुआ यहाँ नरसिंह अवतार। शेर वाली जगदम्बा भी भारत से करती है प्यार। राम लखन को लेकर वापस सेना आए। घमासान जब युद्ध हो तो रावण गया घबराए। इस तरह पाताल की शक्ति और अहिरावण को भी समाप्त कर दिया, मेघनाथ को समाप्त कर दिया, 1.25 लाख नातियों को समाप्त कर दिया। कुंभकर्ण मारा गया और लंका बचा न कोई। केवल रावण बचा था जो विजयदशमी क्षय हो। 3 दिन बाकी थे विजयदशमी में। रावण की मृत्यु के 3 दिवस शेष रहे महाराज। विजयदशमी है रविवार की और दानवता न शुजात। तो दानवता का जो महानायक है रावण, विजयदशमी के दिन मारा जाएगा। तो शक्ति का अपमान करने का परिणाम, शक्ति की चोरी करने का परिणाम रावण को कितना भारी पड़ा है। संसार के भक्तों, भगवान शंकर नवरात्रा के अपने विशेष प्रसारण में शक्ति उपासना में सारे भारत के भक्तों को और सारे भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अधर्म का धन, पराई स्त्री पर कुदृष्टि और काले कर्म हर मनुष्य को रावण की जिस हालत में पहुंचा देते हैं, परिवार सहित ही नष्ट हो जाता है। शाश्वत सत्य है, नवरात्रा में हर भारतीय को, भगवान के भक्तों को अधर्म से, कुकर्म से, पराय धन से, पराई स्त्री से दूर रहना चाहिए। और यदि वो इनको ही अपना सर्वस्व मानता है और भोगों में भोग लिप्त हो जाता है तो लंका कैसा भी इंद्रासन हो नष्ट हो जाता है, शमशान तुल्य हो जाता है वह और उनका परिवार, जो दानव नीति को अपने अंदर सजो कर रखते हैं और सपने देखते हैं इंद्रासन के कि हम इस पर नृत्य करते हुए संसार में अपना प्रकाश फैलाएंगे। तो वहां प्रकाश नहीं, अंधकार फैलता है। निराकार की ज्योति अवतार की शक्ति होती है और ये भारत में प्रकट होती रहती है और ये किसी भी रूप में प्रकट होती रहती है। और इस दीपक में जो जहां निराकार की ज्योति जलती है, शेष शैया वैकुंठ में होती है और उसके नीचे दानवता होती है जहां अंधेरा होता है। तो निराकार की ज्योति स्वरूप तीसरी दृष्टि से मैं देख करके सारे संसार को ये शक्ति प्रसंग सुना रहा हूं कि दानवता दीपक तले अंधेरा है और दानवता ये मानती है कि ये प्रकाश दानवता का हो रहा है, लेकिन प्रकाश तो मानवता का ही होता है, प्रकाश तो अवतार का ही होता है, प्रकाश तो भक्तों का ही होता है, प्रकाश तो भारत का ही होता है, प्रकाश तो धर्म ध्वजा का ही होता है। और ये सब प्रकाश अवतार बनकर के भारत में हर युग में अवतरण करते रहते हैं। इससे धर्म ध्वजा धर्म रक्षते नारायणम, धर्म की ध्वजा और धर्म की रक्षा करने के लिए नारायण हर युग में भारत में आते रहते हैं। निराकार की शक्ति को लेकर आते हैं, उसके अंशों को लेकर के आते हैं और उसका प्रकाश हर युग में भारत में फैलाते रहते हैं। तो ये नवरात्रा निराकार ज्योति का 9 दिन तक भारत में प्रकाश होता है और 1 वर्ष में 2 बार होता है। हे भारत के भक्तों और समस्त भारतीयों, इस प्रकाश को अपनी आत्मा में ग्रहण करो, अपनी कुवृत्तियों का त्याग करो, मंगल में भगवती जगदम्बा का आह्वान करो
ये जगदम्बा आपको शक्ति प्रदान करेगी और शक्ति ही आपका जीवन है। सूर्य और चंद्रमा भी शक्ति से प्रकाशित है, पूरा त्रिलोक शक्ति से प्रकाशित है, अवतार शक्ति से प्रकाशित है और आप सब पंच तत्व के आत्माओं भी शक्ति से प्रकाशित है। इस शक्ति को प्रकाशमान रखो, 9 दिन तक इसका प्रवास अपने शरीर में पंचवटी में इस पंच तत्व के शरीर में करते रहो तो फिर आपका कल्याण है। वरना अधोगति मिले आपको रावण जैसी होए, लंका उल्टा काल है और काल सामने होए। यदि आप भोगों में फंस गए तो फिर काल कर्म की गति बिगड़ जाएगी और आपके सपने चकनाचूर होकर के नष्ट हो जाएंगे और 84 लाख योनियों में आपकी शक्ति विभाजित हो जाएगी। इसलिए हे भक्तों, ये शक्ति उपासना नवरात्रा की महाशक्ति है। 9 दुर्गाओं का इसमें प्रकाश है। तो 9 दुर्गा, नवी दुर्गा जनक जानकी महारानी सीता है, महालक्ष्मी का रूप है। और 9 शक्ति का प्रकाश मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी को जिनका भारत में जन्म है, उनका स्वरूपण स्वरूप है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और महासती सीता जानकी, इनका नवरात्रा में 9 दिन तक ध्यान करके इन्हें अपने हृदय में समाहित रखें तो भारत और भारतीयों का कल्याण। तो ये कल्याण अजर अमर अविनाशी और देखो सत्य रूप गति आसी, सत्य प्रकाश जगत होई जावा, नवरात्रा पर्व पावन प्रगटावा। उठो उठो भक्तों भारत में और जपो शक्ति तन रूप दिखाए, नव दुर्गा का पूजन कर लो तो मंगल सारे हो जाए। नव दुर्गा का जाप करो और नव कन्या को देओ झिमाए, घी को दीपक जो लो घर में और जवारे लो उगाए। जगदम्बा का पाठ करो सब, सारे ठाट वहीं हो जाए, जहां बैठ जाए जगदम्बा पाटे पर जगदम्ब बिठाए। गले पुष्प में हारऊं डालो, फलऊं फूलऊं देव चढ़ाए। जैसी भक्ति आपको आवे वैसी भक्ति करो जगमाए। कुछ भी नहीं आता हो घर तो मामा माँ उच्चारण पाए, 3 बार माँ जोर उच्चारो तो माँ की कृपा तुम्हें मिल जाए। 3 बार माँ माँ, 3 बार माँ जो नर कहे तो दया द्रवित हो जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माए। इसलिए विजयेश्वरी जगदम्बा है। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी, संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महा मंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। शक्ति कल्प के पाठ भारत सुने जो कोय, भक्तों का कल्याण हो शक्ति प्रकट वहां होए। मंगल भारत होएंगे महामारी न सुजाए, भक्तों का कल्याण हो राम कृपा हो जाए। बोलो जगदम्बे मैया की जय, वाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया की जय, देव गुरु बृहस्पति महाराज की जय, आज के आनंद की जय।